हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसे आपको पता है मैं अपनी मम्मी के घर पे आई हुई हूँ। तो अभी मैं कुछ ना अपनी मम्मी के घर पे देख रही थी कि मैं शादी से पहले मैंने सिलाई का कोर्स किया था लगभग 2013 में। हाँ, 2014 में तो मेरी शादी हो चुकी थी, 2013 में ही किया था और शायद 2000 की स्टार्टिंग लग चुकी थी। तो मैंने जब किया था तो हम जब हमें सर्टिफिकेट मिलता है तो उसके लिए हमें फ़ाइल बनानी पड़ती है। एक ड्राफ्टिंग की फ़ाइल बनानी पड़ती है और एक हम जब छोटी मोटी चीज़ें बनाते हैं लाइक छोटा सूट इस टाइप में, उसकी फ़ाइल बनानी पड़ती है। तब हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो मुझे सर्टिफिकेट मिल चुका है और तब भी मिल गया था, शादी से पहले ही मुझे सर्टिफिकेट मिल गया था। तो मैंने ये नहीं, सर्टिफिकेट मुझे शादी के बाद मिला था। मेरी सिलाई वाली जो मैम थी उन्होंने मुझे कॉल किया और फिर मेरी शादी हुई थी, तब मैं सर्टिफिकेट लेने आई थी। तो मैं ऐसी देख रही थी फ़ाइल। मैंने कहा चलो पुरानी चीज़ें मैं देख लेती हूँ। तो मैं फ़ाइल अभी देख रही थी तो मैंने कहा चलो आप सबके साथ भी शेयर कर लिया जाए। और सिलाई मैं कर लेती हूँ, सूट बना लेती हूँ, सब कर लेती हूँ। बट एक्चुअली क्या है, मेरे दोनों बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं तो मैं ज़्यादा स्टिचिंग नहीं कर पाती हूँ, प्रॉब्लम होती है इस वजह से। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको मैं दिखाती हूँ अपनी एक ड्राफ्टिंग वाली फ़ाइल है ये वाली। और ये है जिसमें हम अपना छोटा मोटा सा मतलब कुछ बना लेते हैं, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग में ऐसा कुछ नहीं था। जैसे कि ये है, जैसे मैंने इस पर नैपकिन की ड्राफ्टिंग होती है। एक सेकंड, बहुत बड़ी फ़ाइल है तो बहुत ज़्यादा वो होती है। जैसे नैपकिन का पिक्चर्स होती है, उधर सबला है और इलास्टिक जांघिया, इधर बिब, फिडर, बिब बच्चों वाला बिब होता है ना वो, और बाबा सूट, ब्लूमर, सन सूट, मतलब ये सब बनाने होते हैं। सादा पजामा, योक फ्रॉक और कोट फ्रॉक और सादा फ्रॉक, बॉक्स प्लेट स्कर्ट, कॉम्बिनेशन सूट, निक्कर, पार्टी ड्रेस, 6 कली पेटीकोट, 2 मीटर वाली सलवार, और ये डायग्राम भी साथ साथ देख लीजिए। बेल्ट वाली सलवार और फिटिंग वाला सूट, ए लाइन वाला सूट और प्रेसिंग सूट, सादा ब्लाउज, ये ब्लाउज की ड्राफ्टिंग है, चोली कट ब्लाउज, और क्या है, नाइटी गाउन सेट, पार्टी ड्रेस, ये पार्टी ड्रेस का डायग्राम है, लेडीज़ बॉच गाउन, नाइटी सूट, जेंट्स बॉच गाउन। तो ये सारी चीज़ें ना वैसे तो एक जैसी बनती हैं। अब नाइटी के नाम अलग अलग हो गए थोड़ा बहुत, जैसे हम पजामा बनाते हैं तो उसी तरह से प्लाजो भी बन जाता है। और बल्कि सलवार से इजी प्लाजो पैंट होती है और इसके चार्जेस लेकिन टेलर बहुत ज़्यादा लेते हैं। ये है नेहरू कुर्ता, ये पूरी खुली कमीज, बहुत ईजी होता है प्लाजो पैंट प्लाजो बनाना। ये पठानी सूट है, ये जेंट्स नाइट सूट है, ये टी शर्ट है, ये पैंट है, ये कलीदार कुर्ता है, ये पजामा है, ये पार्टी ड्रेस है, पजामा और नाइटी क्या है, गाउन सेट, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट। अब हम ये वाली फ़ाइल खोलते हैं। ये मेरा नाम पढ़ लीजिए, ये है मेरा नाम, ठीक है। अब मैं आपको फ़ाइल दिखाती हूँ। और ये इस तरीके से वही इंडेक्स जो बनता है, उस फाइल में ही मेरा इंडेक्स बना हुआ था जैसे हम स्कूल में बनाते थे। ये है लेज़ी डेज़ी, ये देखिए। ये है डंडी टाका, ये है चेन स्टील। और मेरे पास टाइम बहुत कम था, उस टाइम बहुत कम था। इधर मेरी शादी की तैयारी भी चल रही थी और इधर मुझे ये फ़ाइल भी कंप्लीट करनी थी। ये है कढ़ाई टाका, इस पे पैरेट बना हुआ है। ये है बटन हॉल, ये है फैंसी गला,
ये है क्रोसिया, ये है कैप स्लिप्स, जो स्लिप्स होती है ना वो, और एक ये भी फैंसी गला है। ये गला फैंसी इस तरह से है कि हमने अंदर भी ये वाला जैसे डिज़ाइन दे देते हैं ना वैसे। और आपने मेरे कई सूट देखे भी होंगे, जो मैंने एक ब्लैक वाला सूट पहनती हूँ जो चीते की फॉर्म में है, वो मैंने खुद ने बनाया है। एक है ये फैंसी गला, एक है ये पाइपिंग में चकोर वाला, ये देखो पाइपिंग आ रही है ब्लू कलर में, और ये चकोर वाला है। ये पाइपिंग में गोल गला है, और ये स्लिप्स हैं एक और, ये थोड़ी सी ये मैंने ये लगा दी थी। ये बॉक्स प्लेट है, ये बखिया है, ये ट्रिमिंग है, ये आपको दिख रही है, ये इसे ट्रिमिंग कहते हैं। ये कच्चा है, वो तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ, जैसे हम कच्चा करते हैं किसी सूट पे या कुछ किसी चीज़ पे, उसे कच्चा बोलते हैं। ये है कोस टक्स है, ये देखिए, ये इसे बोलते हैं। और ये थोड़ी सी फाइलेस हो चुकी है। और ये है हैमिंग पैच, जैसे ये हमें किसी अच्छा से कोई पैच लगाना था, तो मैंने कोई दिया का फॉर्म दिया, मैंने कहा चलो इस तरह से हम कर लेते हैं। तो ये एक्चुअली किसी वेस्ट सूट पे से था, तो उसमें से मैंने कटिंग की थी। आई थिंक सूट भी नहीं था, कुछ और था, मुझे अभी ध्यान नहीं है, पर वेस्ट था। तो मैंने इस तरह से ये लीफ की फॉर्म में लिया है, ये दिए की फॉर्म में लिया है, इस तरह से मैंने ये लगा दिए हैं, चिपका दिए हैं। और ये भी वही है, ये विदाउट मतलब नीचे मैंने कोई पहले ये ऐसे ही चिपकाना था फाइल पे डायरेक्ट, और ये पहले कपड़े पे लेके फिर चिपकाना था। तो ये भी कटिंग है, और ये आप समझ ही गए होंगे ये सूट में से कटिंग है। तो इस तरह से मैंने ये कटिंग करके चिपकाया था। ये है पिन टक्स, उसमें आपने देखा था तो वो वैसा था, और ये वाला टक्स इसे पिन टक्स बोलते हैं। ये है बॉर्डर, ये तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है। ये है बैक स्टिच, जिसमें हम बटन है, ताज है, आई है, और टिच बटन है, हुक है। तो ये है बैक स्टिच। ये है छोटू सा पर्स, ये पर्स बनाया था, ये ओपन भी हो जाता है, बट शायद ये बटन है इसका, मतलब ये खुल जाएगा मेरे ख्याल से। तो चिपकाया तो नहीं था, देखो चिपकाया नहीं है, देख रहे हो ना आप, खुला हुआ है, खुल जाता है, चिपकाया नहीं था इसको। तो ये है, और ये है स्ट्रेट सूट, तो ये भी बनाया था मैंने, ये देखिए, ये किसी कपड़े में से छोटा सा सूट बनाया था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस ये थी मेरी फाइल दोनों, और ये मेरी मम्मी के घर पे रखी हुई थी दोनों फाइल, क्योंकि मैं वहाँ नहीं, दोनों फाइल थी, मैं अपने घर पे नहीं लेके गई थी। तो बस मैंने कहा चलो आप सबको दिखाते हैं, प्लीज़ बताना आपको कैसी लगी। बट मैं स्टिचिंग नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। हाँ, मैंने अपने काफ़ी सूट बनाए हुए हैं, मैं अपनी मम्मी के सूट भी मैंने काफ़ी बनाए हुए हैं, तो दिखाऊंगी अगर जो मम्मी के, अगर मेरे को पॉसिबल हुए, अगर मम्मी ने निकाले तो मैं मम्मी के सूट दिखाऊंगी। मम्मी के मैंने बहुत बनाए हैं, क्योंकि मैं भी कुछ टाइम पहले जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी तब मम्मी के यहाँ मैं रहने आई थी, तब ये लॉकडाउन नहीं था, कोरोना नहीं था, तब आई थी। तब मैंने काफ़ी सूट बनाए थे, और जो आपने मेरा सूट देखो मैं डेली यूज़ में पहनती हूँ, ब्लैक कलर में चीते की उसमें है, वो भी मैंने ही बनाया था। और बस यही कहना था, आप यही दिखाना था आपको। अगर आपको थोड़ा भी मेरा ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ठीक है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।